हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने देखा ब्लॉग में देखा होगा कि जो प्रिंस और रंजना का ब्लॉग बड़ा दुखदायक आया था, लेकिन एक दो ब्लॉग जब हमने देखे प्रिंस और रंजना के, आखिर रंजना का मिसकैरेज कैसे हुआ, जब ऑडियंस को तो कुछ बताया ही नहीं कि आखिरकार रंजना और जो कि प्रेग्नेंट थी, यानी कि सबको लग तो गया था कि आखिरकार रंजना जी प्रेग्नेंट है। और जो ऑडियंस के जो क्वेश्चंस भी करती रहती थी, लेकिन इन्होंने रिवील नहीं किया था। ये सोच रहे थे कि हम 3-4 जब 5 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तभी ही रिवील करेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता था इनकी खुशियों को इतनी जल्दी नज़र लगने वाली है। यहाँ तक कि जो इनके वीडियो में हमने देखा, इनका ब्लॉग जब देखा तो इन्हें क्लियर हुआ कि आखिरकार ये बिल्कुल जो प्रिंस बाबू क्लियर कर रहे थे अपने बच्चे के बारे में कि आखिरकार ऐसे मिसकैरेज हो गया, तो कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ रहे थे, पूरा क्लियर नहीं किया इन्होंने वीडियो। आखिर पता नहीं क्यों इन्हें इतना पता नहीं था, क्योंकि इनके जो मॉम है वही देखती थी डिलीवरी से रिलेटेड बातें, वही जानती हैं, क्योंकि बड़ी बूढ़ी औरतें ही जानती हैं, अधिकतर लड़के नहीं जानते हैं। तो इतनी क्लियरिटी वो अपने ब्लॉग में नहीं दे पाए थे, लेकिन दूसरे ब्लॉग में भी रंजना और दोनों उदास दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब ऐसा लगा कि ये कंटेंट छाप रहे हैं क्या मिसकैरेज का, जब प्रिंस और रंजना के ब्लॉग आया मतलब मिसकैरेज का, तो फिर अप्सरा मॉम का मिसकैरेज वीडियो आया, फिर सचिन मनीषा का, और अब देखिए इनका ब्लॉग जब मैं देख रही हूँ कि आखिरकार इनके साथ इनकी घर की खुशी चली गई, लेकिन ये लोग इतने खुश कैसे रह रहे हैं। आखिर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था क्या? हुआ नहीं था। ऐसा होता है कि जो अलग अलग लेडीज़ है उसकी अलग अलग जो प्रेगनेंसी होती है वो अलग होती है, किसी की अलग टाइप की होती है, किसी की अलग टाइप की, सेम टाइप की नहीं होती, यानी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। और लड़की में जैसे बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो तो बच्चा जो परिपक्व होने में बहुत ही टाइम लेता है, थोड़ा सा मैच्योर नहीं रहता है बच्चा। तो वैसे ही रंजना का था शायद, जो अबॉर्ट हो गया, अबॉर्ट करवा दिया फिर, क्योंकि जब उनके पेट में दर्द हो रहा था, उनकी क्लिप हमने देखी थी, क्योंकि उनको पेन हो रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि आखिरकार ऐसा घिरा नहीं था बच्चा। फिर डॉक्टरों ने बोला होगा कि आखिरकार खतरा हो सकता है, तब इनका अबॉर्ट करवाया गया। और जो ऑडियंस है उनका कहना था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, कंटेंट के लिए सब छाप रहे हैं। तो यार इतनी बड़ी कंटेंट के लिए तो कोई नहीं छापता, क्योंकि इनकी घर की खुशी थी, तो घर की खुशी इनके चली गई। लेकिन इनको बिल्कुल भी दुख नहीं है इस बात का। प्रिंस और रंजना को सिर्फ दुख था, अपने ब्लॉग में उन्होंने अपना दुख जताया, लेकिन सचिन मनीषा के ब्लॉग में कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, यानी क्रिएटर्स का, कि ये लोग सिर्फ कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि इनको कंटेंट के लिए ये किसी को भी माँ बना सकते हैं। कुछ जो चैनल्स है वो बातें हो रही थी वहाँ पे हमने सुना था, और कुछ लोग जो प्रेगनेंसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, जो होता है वहीं बताते हैं, इतने दिनों तक तो इन्होंने नहीं बताया। और हमने ब्लॉग में देखा था रंजना जी का दुख, क्योंकि रंजना जी काफ़ी सैड थी इस बात को लेकर, क्योंकि घर में उनकी पहली खुशी थी, क्योंकि अभी तो मनीषा भाभी उनसे बड़ी है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं हुआ था, तो घर में रहती है ना एक उनकी जो माँ है, उनको भी खुशी होती है कि चलो एक तो जो हुआ, रंजना तो फ्री हुई, या फिर एक तो खुशी मिली, एक छोटा मेहमान होता है उसके साथ दादा दादी खेल सकते हैं, रख सकते हैं, उनको भी घर में जैसे खुशी छा जाती है वैसे हो जाता है। लेकिन भगवान ने बहुत बुरा किया, रंजना के साथ उनके आने वाली खुशी पहले ही छीन ली। और भाई ये सिर्फ प्रेगनेंसी नाटक नहीं होता, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे वीडियोस ना बनाएं कि आखिर उन्होंने नाटक कर दिया, वो कर लिया, तो इस वजह से कंटेंट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कंटेंट के लिए, कंटेंट तो इनके पास बहुत है, अगर ये ब्लॉग ही बनाएंगे तो
कंटेंट तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन जो इनके साथ हुआ इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आपके कमेंट्स इतने आते हैं इनके पास, डीएम कमेंट्स सब आते हैं कि आखिरकार क्या रंजना जी प्रेग्नेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अंशु का जो हुआ था मिसकैरेज, तब ही रंजना का शायद उस टाइम ही मिसकैरेज हो गया था। इन्होंने वीडियो अब डाली है, क्योंकि जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था तो रंजना भी बहुत उदास रहती थी, इसी वजह से उसी टाइम हुआ था। अब वीडियो